मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। आज का महत्वपूर्ण जो सेशन हम लोग का है वो कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए परेशान थे। तो क्या है बेटा, उन लोग कहना था कि सर अकाउंटेंसी पर कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर दीजिए जो कि इंग्लिश मीडियम में रहे हम लोग का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का जो संग्रह हमें इंपॉर्टेंट उपलब्ध कराइए। तो डियर से बिल्कुल भी उनको देरी ना करते हुए उन डियर स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इसे फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब कॉमर्स के और बच्चे जुड़ेंगे तब हम लोग और बेहतर तरीके से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। और एक काम आप लोग को और करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फटाक से इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्किप आप भी मत कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना परिश्रम हो रहा है और आप लोग बोलते तो हैं कि ठीक है सर बना दीजिए, लेकिन आप लोग उसका पूरा लाभ नहीं उठाते हैं। तो खुद भी लाभान्वित होइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। तो चलिए अकाउंटेंसी का देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इनकम अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या मतलब होता है, ये क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको हम लोग। द पर्पज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर के तहत हम लोग देखें डिस्टेंस, तो ये एक प्रॉफिट और एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब होता है एक तरीके से ये प्रॉफिट और लॉस वाले अकाउंट है। ऑल इनकम अमाउंट्स रिलेटेड टू द करंट पीरियड आर शोन इन दिस अकाउंट। सभी देखिए जो इनकम मिलती है अमाउंट्स रिलेटेड टू द करंट पीरियड आर शोन इन दिस अमाउंट, मतलब जितने अमाउंट इस समय तत्काल में मिल रहा है उनको, तत्काल में जो प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको हम लोग लेते हैं किस में, आप लोगों का हो जाएगा इनकम अकाउंट में हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, मतलब जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, जितने भी खर्च हो रहे हैं। जैसे आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो कोई भाई ऐसी बात है, माल वहाँ से मंगाना है तो उसमें खर्च आएगा, फिर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई उसका खर्च अलग से बैठेगा। तो सामान जब पता चला 2 रुपये का है लेकिन वो 5 रुपये का हो गया, क्योंकि लाना उसको बहुत कठिन काम हो गया ना। तो ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर सोन ऑन द एक्सपेंस साइड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर सोन ऑन द इनकम साइड। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों अकाउंटों को मुख्य रूप से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को बताना है, बात करनी है इसके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। दीज स्टेटमेंट्स रिवील्स द फाइनेंशियल पोजिशन इन वन वे और द अदर, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस, और इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड्स कैश और वर्किंग कैपिटल। वेयर डज द प्रॉस्पेक्टस गो। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लोग बात करें तो पोजीशन होता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन होता है वन वे और अदर, मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते का ये फाइनेंशियल पोजीशन होता है। वेदर या इसके हम लोग अलग बारे में बात करें थोड़ा सा, लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रॉफिट होता है या लॉस के बारे में बात करता है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स के बारे में, क्रैश और वर्किंग कैपिटल के बारे में, कि कहाँ से जो रेस्पेक्ट ऑफ फंड्स का मतलब हो गया जो फंड्स की कहाँ से इकट्ठा कलेक्ट किया जाएगा, कैश कहाँ से किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल का जो वर्किंग कैपिटल है उसकी जो वर्किंग कैपिटल कहाँ बनाया जाए, कहाँ पर हम लोग कोई भी जो निवेश डाल रहे हैं या कोई भी फर्म का निर्माण कर रहे हैं तो वो हम लोग उसको कहाँ पर करें। तो इसके बारे में पूरा का पूरा जो बात करने का काम होता है डिस्कशंस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका पूरा का पूरा जिक्र किया है। जैसे कहते हैं कि फॉरेन कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, वो कंपनी वहाँ अपना खोल रही है, वो कंपनी ने अपना वहाँ पर देखिए ऑफिस खोला है, कार्यालय खोला है, वर्किंग कैपिटल, तो उसी को हम लोग डिस्कशंस बोलते हैं वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। वही क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट। देखिए रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाक से सभी लोगों को शेयर कीजिए। टू गेट द नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्डिनरी पर्सन, द अकाउंट इज क्रिएटेड ऑन द डेबिट साइड ऑल द receipts एंड ऑन द क्रेडिट साइड same one is written under proper heads. This type of account is known as revenue redemption account. देखिए बात हो रही है यहाँ पर रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट के बारे में डिस्कशंस। तो यहाँ पर जब बोलते हैं हम लोग तो टू गेट नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन को पहले काम क्या करना, उससे ज्ञान प्राप्त करना, एंड कैश बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल को, तो कैश बैलेंस को फिर लिया जाता है, उसको इंडिविजुअली तरीके से क्या किया जाता है, या इंडिविजुअली तरीके से बात करें या तो किसी ऑर्डनरी पर्सन के बारे में बात करें। तो अकाउंट इज क्रिएटेड, तो इन अकाउंट को क्रिएट कर लिया जाता है, बना लिया गया है अकाउंट को। ऑन द डेबिट साइड ऑल द रेसिप्ट्स, मतलब जो भी रेसिप्ट्स मिलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट साइड की ओर उसे जोड़ दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ऑन अदर द ऑन एंड ऑन द क्रेडिट साइड सैम बोन इज रिटन अंडर
प्रॉपर हेड्स, तो उसको एक तरीके से सिस्टम तरीके से व्यवस्थित तरीके से उसको फिर क्या किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है प्रॉपर वे से। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज नोन एज रेवेन्यू रिडेम्पशन अकाउंट। इस प्रकार के अकाउंट जो होते हैं, रेवेन्यू क्लियरेंस अकाउंट की बात होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मैं आप लोग के लिए बना रखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से नंबर मिल जाएगा 950 690 257। तो उस नंबर से जुड़िए और व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और वो भी बिल्कुल फ्री में व्यवस्थाएं मिल रही हैं, डिस्कशन का भरपूर लाभ उठाइए। जितने भी PDF होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्गदर्शन होंगे, लेक्चर होंगे, मैं आप लोग को डिस्कशन वो उपलब्ध करा रहा हूँ, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। बस इस चैनल के लिए हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। चलिए बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। गिव द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन इसके बारे में हम लोग को बात कर रहे हैं। देखिए, बात करें हम लोग अगर पार्टनरशिप इन द मैनुअल रिलेशनशिप ऑफ मोर देन वन पर्सन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मोर देन वन मतलब एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं, किसी भी पार्टिसिपेट करते हैं जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है डिस्टेंस, इन विच ए बिजनेस इंटरप्राइजेज इज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक तरीके से देखा जाए तो वो जो इंटरप्राइजेज होते हैं, तो वो लोग जब इन्वॉल्व होते हैं इसमें, बिजनेसमैन, तो वो सभी लोगों का एम क्या होता है, एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अर्निंग करना है उनका एम होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसमें प्रॉफिट ही रखेगा अपना। बाद में उसमें क्या होता है, लॉस की बात जब आ जाती है तो जुड़ जाता है। इज फाउंड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के बारे में, इंडिविजुअल्स हु कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनरशिप एंड कलेक्टिवली एज फर्म। देखिए, यहाँ पर कहते हैं हम लोग इसको पार्टनरशिप के रूप में कहते हैं, और उसको कलेक्टिवली रूप में अगर हम लोग कहें तो उसके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फर्म। तो डिफरेंस इस तरीके से क्या होता है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार देखिए पूछा गया है। मैं जिन भी प्रश्नों को आप लोग को कलेक्शन देता हूँ वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की कहा जाए, चाहे अदर स्टेट के बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो डिस्टेंस अगर लास्ट 5 ईयर के अगर प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोग को 75, 80 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और थोड़ी सी अगर अच्छी स्टडी कर देंगे तो आपको 90 प्लस जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो बस थोड़ा सा आप लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। इतना यदि आप लोग कर देते डिस्टेंस, तो आप लोग का समझ लीजिए बेस्ट करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। चलिए डिस्टेंस, देखते देखिए हम लोग अपने अकाउंटेंसी के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, और सेशन कब बीत जाता है, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का पता ही नहीं चलता है, और आप लोग का समझ लीजिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम समाप्त हो जाता है, ये भी आप देख रहे हैं। डिस्टेंस, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलेगी तो मैं आप लोग को टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन हम लोग के पास अभी उतने कंटेंट, उतनी व्यवस्थाएं, उतने सिस्टम ना होने की वजह से मैं यहाँ पर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ पर ही वर्क करता हूँ। चलिए, जैसा रहेगा भविष्य में वैसा वो भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मेडिसन से इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार के पार्टनरशिप होता है। जैसे कोई कहा जाता है कि जनरल पार्टनरशिप हो गया, सामान्य तरीके का पार्टनरशिप हो गया, वॉलंटरी पार्टनरशिप हो गया, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप हो गया, नहीं भैया हम 1 साल 2 साल के लिए करार हो जाएगा, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स टाइम के लिए हो गया, फिक्स टाइम के लिए, इनडिफिनिट पार्टनरशिप हो गया, ठीक है ना, मतलब कि लीगल पार्टनरशिप हो गया, इलीगल पार्टनरशिप हो गया। तो देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का कोई एक दो नहीं है टाइप है, उसका डिफरेंट टाइप्स हैं। लीगल हो गया, इलीगल हो गया, इनडिफिनिट हो गया, डिफिनिट हो गया, फिक्स टाइम हो गया, लिमिटेड हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया, वॉलंटरी हो गया, जनरल हो गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये क्वेश्चंस रहे अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। पाँचों आज की ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस मैंने ग्रुप इसलिए बना रखा है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आप लोग अपने में भी आप वार्तालाप कभी कभी बातचीत वगैरह कर सकें। नहीं हाँ, वास्तव में कैसे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन उनके यहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। देखिए आप हाफ ईयरली एग्जाम आप लोग का आ रहा है, उसके बाद आप लोगों का फिर क्या होगा, प्री बोर्ड होगा, उसके बाद ईयरली एग्जाम आपका आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिल्कुल भी आप लोगों के पास समय नहीं है, समय के बाद एक प्रश्न पेपर जो है आप लोगों के पास सम्मुख आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत होकर आप रेगुलरली अपनी स्टडी को करते रहिए। अब ये नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नहीं कि हाँ अभी तो बहुत समय बाकी है, कुछ भी समय बाकी नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो भरपूर इस समयों का लाभ उठाइए और बेहतर और सिक्योर अपने लिए एक जो फ्यूचर का निर्माण कीजिए। और वो तभी हो पाएगा जब पहले आप इसी में बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर बेहतर परसेंटेज लाते हैं। तो परसेंटेज पर भी आप लोग काम करना ज़रूरी है।
कि भविष्य में जानते हैं कि मेरिट पर बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। तो डिस्टेंस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय गहराई से हृदयपूर्वक धन्यवाद, और एक काम जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए।